प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली फेथफुल प्रेयर में। मेरे प्रिय, क्या आपने कभी सोचा है जब हम प्रभु से बात करते हैं तो क्या हम उसकी आवाज सुन पाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बोलते तो बहुत हैं पर सुनना भूल गए हैं? दुनिया के शोर, चिंता और विचारों के बीच क्या हम उस धीमी कोमल आवाज को पहचान पा रहे हैं जो प्रभु हर दिन हमसे कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, मुझे तेरी आवाज सुनने की सामर्थ्य दे। क्योंकि बहुत बार हम प्रार्थना तो करते हैं, बात तो प्रभु से करते हैं, पर क्या हम उसकी आवाज सुनना सीख पाए हैं? कई बार हम अपने जीवन में इतने शोर के बीच होते हैं, दुनिया की आवाजें, लोगों की राय, हमारे अपने डर, चिंता और इच्छाओं की आवाज, कि हम प्रभु की शांत कोमल आवाज को पहचान ही नहीं पाते। पर याद रखिए, प्रभु ऊंची आवाज में नहीं बोलता, वो धीरे से बोलता है, जैसे हवा की मंद सरसराहट में, जैसे दिल की गहराई में एक हल्की सी शांति उतरती है। बाइबल में लिखा है, एक राजा 19:11-12 में, प्रभु वायु में नहीं था, ना भूकंप में, ना अग्नि में, पर जब एक धीमी सी धुनी आई, तब एलिय्याह ने प्रभु की आवाज सुनी। भाइयों और बहनों, प्रभु आज भी ऐसे ही हमसे बोलता है। वो चिल्लाता नहीं, वो बुलाता है। वो आदेश नहीं देता, वो आमंत्रित करता है। पर उसे सुनने के लिए हमें शांत होना पड़ता है। कभी आपने महसूस किया है जब आप किसी परेशानी में होते हैं और अचानक मन में एक विचार आता है, सब ठीक हो जाएगा? वो विचार आपका नहीं होता, वो प्रभु की आवाज होती है जो आपको सांत्वना दे रही होती है। जब आप किसी गलत काम से रुक जाते हैं क्योंकि अंदर से एक आवाज कहती है, ये मत करो, ये सही नहीं है, वो आपकी आत्मा नहीं, वो प्रभु का आत्मा है जो आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 3 ऐसे मार्ग बताने जा रहे हैं जो कि प्रभु की आवाज को सुन सकेंगे। पहला मार्ग है प्रार्थना में शांत रहना। सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी सीखें। जब आप आमीन कहें तो तुरंत उठिए नहीं, कुछ पल प्रभु की उपस्थिति में रुकिए। वही पल, वही मौन उसकी आवाज का मार्ग बनता है। दूसरा मार्ग है वचन पढ़ना। प्रभु अक्सर अपने वचन के माध्यम से बोलता है, हर श्लोक में उसका संदेश छिपा है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो प्रभु आपकी आत्मा से संवाद करता है। तीसरा मार्ग है आज्ञाकारिता और पवित्र जीवन। जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है वही उसकी आवाज को स्पष्ट सुन सकता है। पाप से भरा हृदय सुन तो सकता है पर समझ नहीं पाता, इसलिए हृदय को पवित्र रखिए। कई लोग कहते हैं, मुझे तो प्रभु की आवाज कभी सुनाई नहीं देती। लेकिन सच्चाई ये है, प्रभु हमेशा बोल रहा है, बस हम इतने व्यस्त, इतने शोर में हैं कि उसकी आवाज सुनने की सामर्थ्य खो चुके हैं। इसलिए आज हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, तू हमारी आत्मा का स्रोत है, तू ही जीवन का देने वाला है। आज हम तेरे सामने नमन करते हैं क्योंकि तू महान है, तू पवित्र है और तू प्रेम है। तेरी उपस्थिति में आने से हमारे भीतर की सारी बेचैनी शांत हो जाती है। तेरे चरणों में बैठकर जो शांति मिलती है वो इस संसार की किसी चीज से नहीं मिल सकती। प्रभु, आज हम तुझसे यही विनती करते हैं, हमें तेरी आवाज सुनने की सामर्थ्य दे। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरी कोमल फुसफुसाहट को पहचान सके। हमारे दिलों का शोर शांत कर दे ताकि हम तेरे वचनों को समझ सकें। हमारे मन की उलझनें दूर कर दे ताकि हम तेरे विचारों को सुन सकें। क्योंकि प्रभु, आज का संसार बहुत शोर से भरा है। हर दिन हजारों आवाजें हमें पुकारती हैं, दुनिया की, लोगों की और कभी कभी हमारे अपने डर की भी। परंतु तेरी आवाज सबसे अलग, सबसे कोमल होती है। वो किसी तूफान की तरह नहीं आती, बल्कि हवा की हल्की सी लहर की तरह आती है। तू ऊंचे स्वर में नहीं बोलता, तू धीरे से, प्रेम से, आत्मा के भीतर बोलता है। प्रभु, हमें सिखा कि हम उस आवाज को सुनना सीखें। जब दुनिया हमें व्यस्त कर दे, जब हम उलझ जाएं अपने कामों में, जब हमारी प्रार्थनाएं केवल शब्द बनकर रह जाएं, तब हमें याद दिला कि तू बोल रहा है। हमें याद दिला कि तेरी आवाज वही है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर दिशा देती है। तेरी आवाज वही है जो हमें गलत रास्ते से रोकती है, जो हमें सांत्वना देती है जब कोई नहीं देता, जो हमें संभालती है जब हम टूट जाते हैं। प्रभु, कई बार हम अपनी इच्छा में इतने अंधे हो जाते हैं कि तेरी इच्छा को सुन नहीं पाते। हम अपने निर्णयों में जल्दबाजी करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें सब पता है, परंतु सच्चाई ये है, तेरी इच्छा के बिना हमारी बुद्धि अधूरी है। तेरी आवाज के बिना हमारा मार्ग अंधकारमय है। प्रभु, हमें सिखा कि हम रुकें, शांत रहें और तेरी प्रतीक्षा करें, क्योंकि तेरी उपस्थिति में जो मौन है वही मौन हमें तेरे निकट लाता है। जब हम अपने विचारों को शांत कर देते हैं तब तू बोलता है। जब हम अपने शब्दों को रोक लेते हैं तब तू उत्तर देता है। तेरी आवाज केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। इसलिए प्रभु, हमारी आत्मा को संवेदनशील बना दे।
हमारा हृदय नरम कर दे ताकि जब तू बोले तो हम पहचान सकें कि ये तेरी ही आवाज है। हमें विवेक दे ताकि हम समझ सकें कौन सी आवाज तेरी है और कौन सी नहीं, क्योंकि कई बार शैतान भी हमें भ्रमित करता है। वो भी मीठे शब्दों में छल देता है, परंतु तेरी आवाज सच्चाई और शांति से भरी होती है। तेरी आवाज में प्रेम होता है, क्षमा होती है और जीवन होता है। प्रभु, आज के इस व्यस्त संसार में हमें वो सामर्थ्य दे कि हम तेरे साथ समय बिताएं। जब सब सो जाएं, जब चारों ओर सन्नाटा हो, तब हमारे हृदय में तू बोल। जब सुबह का सूरज उगे, तब हमारी आत्मा तेरी उपस्थिति महसूस करे। जब हम दिन भर काम करें, तब भी हमारे भीतर तेरा आत्मा बोलता रहे। तेरी आवाज हमारे मार्ग की रोशनी बने, हमारे हर कदम को सही दिशा दिखाए। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने तेरी आवाज को अनसुना किया। कई बार तूने हमें टोका पर हमने ध्यान नहीं दिया। कई बार तूने हमें चेताया पर हमने अपनी इच्छा को प्राथमिकता दी। आज हम तेरे सामने पश्चाताप करते हैं। हम अपने अभिमान, अपनी जिद, अपनी अंधता को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कर कि हमने तेरी आवाज को गंभीरता से नहीं लिया। अब हमें फिर से सिखा कि कैसे तुझे सुनना है, कैसे तेरे मार्ग पर चलना है। तेरा वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हे प्रभु, हम तेरी भेड़ें हैं, हम तेरा झुंड हैं। हम तेरे मार्गदर्शन के बिना खो जाते हैं, इसलिए हमें वो हृदय दे जो तेरा अनुसरण करे। तेरे वचन के अनुसार चलने की बुद्धि दे ताकि हमारे हर निर्णय में तेरी इच्छा पूरी हो। जब तू हमें बुलाए तो हम तुरंत उत्तर दें, हाँ प्रभु, मैं सुन रहा हूँ। हमें ऐसा जीवन दे जो तेरी आवाज के प्रति आज्ञाकारी हो। जब तू कहे रुको तो हम रुकें, जब तू कहे चलो तो हम विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। हम अपनी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होते देखना चाहते हैं। प्रभु, जब हम दुख में हों तब तेरी आवाज हमें सांत्वना दे। जब हम डर में हों तब तेरी आवाज हमें साहस दे। जब हम भटक जाएं तब तेरी आवाज हमें वापस बुला ले। और जब हम सफलता में हों तब तेरी आवाज हमें विनम्र बनाए रखे। प्रभु, हमारे चारों ओर हर चीज तेरी रचना है। आकाश की ऊंचाई, नदी का कलकल, हवा की सरसराहट, सब तेरी उपस्थिति की गवाही देते हैं। परंतु हम इतने व्यस्त हैं कि हम उस संगीत को सुन नहीं पाते। हमें फिर से वो मासूमियत दे जो बच्चे में होती है, जो हर चीज में प्रभु का हाथ देखता है। हमें वो विश्वास दे जो अब्राहम में था, वो निष्ठा दे जो दाऊद में थी, और वो धैर्य दे जो अय्यूब में था। प्रभु, हमें ऐसा मन दे जो हर परिस्थिति में तेरी ओर झुके। जब तू बोलता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तेरी आवाज में प्रकाश है, तेरी आवाज में शांति है, तेरी आवाज में चंगाई है। तेरी आवाज सुनना हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। प्रभु, जब हम बाइबल पढ़े तब वो केवल अक्षर न रहे, बल्कि तेरी जीवित आवाज बनकर हमारे भीतर गूंजे। हर शब्द में तू बोले, हर वचन में तेरी आत्मा कार्य करे। जब हम तेरे वचन को पढ़ें तो वो हमारी आत्मा को नया बना दे। जब हम तेरी आराधना करें तो हमारे भीतर का हर भय दूर हो जाए। प्रभु, हमें वो अनुग्रह दे कि हम तेरी उपस्थिति को हर पल महसूस करें। हमारे घरों में, हमारे कार्यों में, हमारे परिवार में, हमारे विचारों में, हर जगह तेरी आवाज का मार्गदर्शन हो। जब शैतान हमें भ्रमित करे तो तेरी आवाज हमें सही दिशा दिखाए। जब मन टूट जाए तब तेरी आवाज हमें फिर से खड़ा करे। प्रभु, हमारे कान खोल दे, न सिर्फ ये शारीरिक कान बल्कि आत्मा के कान, ताकि जब तू फुसफुसाए तो हम पहचान सकें, जब तू मार्ग दिखाए तो हम समझ सकें, जब तू हमें बुलाए तो हम पीछे मुड़कर ना देखें। तेरा आत्मा हमसे निरंतर संवाद करे। तू हमें दिन रात याद दिलाता रहे कि हम अकेले नहीं हैं। तेरी आवाज हमें उस दिशा में ले जाए जहां तेरी इच्छा पूरी होती है, जहां हम तेरे प्रेम में बने रहें, जहां हम तेरी उपस्थिति का अनुभव करें। प्रभु, हमें सिखा कि हम केवल सुने नहीं बल्कि तेरी आवाज के अनुसार चलें, क्योंकि सुनना तो आसान है पर तेरे वचन पर चलना सच्ची आज्ञाकारिता है। हमें वो सामर्थ्य दे कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में तेरी आज्ञा को प्राथमिकता दें। हमारी योजनाएं तेरे अधीन रहें, हमारे विचार तेरी इच्छा से मिलें। प्रभु, हमारे हृदय को इतना संवेदनशील बना दे कि जब तू बोले तो हम कभी अनसुना ना करें। तेरे वचन से हमारे जीवन की दिशा बदले। तेरी आवाज हमारे अंदर की ठहराव को तोड़े, हमें फिर से जीवित करे, हमें तेरा सच्चा अनुयायी बनाए। और जब हम जीवन की यात्रा के अंत तक पहुंचे तो तेरी वही आवाज हमें पुकारे, मेरे विश्वास योग्य सेवक, तू मेरे पास आ। प्रभु, यही हमारी सबसे बड़ी इच्छा है कि जीवन भर हम तेरी आवाज को सुने और उस पर विश्वास के साथ चलें। तेरी महिमा सदा सर्वदा बनी रहे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू बोलता है और जो सुनता है वो कभी वही नहीं रहता। तेरी आवाज जीवन को बदल देती है। आमीन।
प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बोले तो पहले उसे अपने जीवन में स्थान दीजिए, क्योंकि जहां प्रभु का वचन सुना जाता है वहीं उसका सामर्थ्य उतरता है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, ताकि और भी लोग प्रभु की आवाज सुनने की सामर्थ्य पा सकें। आप सभी को जय मसीह।